दिल्ली के जंतर मंतर पर कल आखिर क्या हुआ था? छात्र सड़क पर क्यों उतरे थे? इस बात को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे थे और जब ये छात्र संसद की ओर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने इन्हें क्यों रोक लिया? लेकिन कहानी में एक बड़ा सवाल है। कुछ छात्रों का आरोप है कि भीड़ में मौजूद कुछ सादे कपड़े लोगों ने उन्हें मारा और उकसाया। आखिर जंतर मंतर पर पूरा मामला क्या हुआ था, चलिए समझते हैं। देखिए, जंतर मंतर पर पहुंचे ये छात्र सिर्फ नारे नहीं लगा रहे थे, इनके पीछे एक बड़ा मुद्दा था परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे आरोप का। छात्रों का सवाल है, अगर कोई युवा सालों तक मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, अपने परिवार से पैसे लेकर तैयारी करता है और फिर परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी की खबर सामने आती है, तो उसकी मेहनत का जिम्मेदार कौन होगा? छात्रों का कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी सिर्फ एक परीक्षा की समस्या नहीं होती, इससे किसी छात्र का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। कई छात्रों का करियर प्रभावित हो सकता है और कई परिवार आर्थिक रूप से परेशान हो सकते हैं। मुद्दे को लेकर छात्र और युवा जंतर मंतर पर पहुंचे थे। उनकी मांग थी कि परीक्षा में कथित गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदारी तय की जाए, छात्रों के सवालों का जवाब दिया जाए और परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। प्रदर्शनकारियों की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई थी। यानी छात्रों का कहना था कि परीक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर सरकार को जवाब देना चाहिए, पर सरकार लगातार खामोश रही। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि छात्र जंतर मंतर से आगे कहां जाना चाहते थे? प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च करना चाहते थे। इसे चलो संसद मार्च कहा गया। छात्रों का कहना है कि जब सवाल देश के भविष्य से जुड़ा है तो अपनी बात देश के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचानी जरूरी है। लेकिन संसद की ओर बढ़ने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनका रास्ता रोक दिया। छात्र आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही। पहले बहस हुई, फिर धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस का कहना था कि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं थी, पर वही प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें अपनी बात रखने से रोका जा रहा था। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सामने आया है कि कुछ छात्रों का कहना है कि भीड़ में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो पुलिस की वर्दी में नहीं थे। छात्रों का आरोप है कि इन लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें उकसाने की भी कोशिश की। अब सवाल ये है, ये लोग कौन थे? क्या ये पुलिसकर्मी थे? अगर थे तो सादे कपड़ों में क्यों थे? और अगर पुलिसकर्मी नहीं थे तो प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद क्यों थे? इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत थी और प्रदर्शनकारी अगर तय जगह से आगे बढ़ते तो उन्हें रोकना हमारी जिम्मेदारी थी। यानी एक तरफ छात्र कह रहे हैं कि हमें मारा गया, हमें रोका गया और हमें उकसाया भी गया। वही पुलिस कह रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। लेकिन जंतर मंतर की इस पूरी कहानी को सिर्फ हंगामे के तौर पर ना देखें, शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी, क्योंकि सड़क पर खड़े इन छात्रों का सवाल उनके भविष्य से जुड़ा है। एक छात्र सालों तक तैयारी करता है, परिवार से पैसे लेकर पढ़ता है, कई बार दूसरे शहरों में जाकर तैयारी करता है और फिर भी अगर परीक्षाओं में गड़बड़ी हो जाए तो सवाल उठता है, उस छात्र की मेहनत का क्या? यही सवाल लेकर छात्र जंतर मंतर पहुंचे। यही सवाल लेकर वे संसद की ओर बढ़ना चाहते थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग की और उनको रोक लिया। आपसे क्या छात्रों को संसद की ओर मार्च करने की अनुमति मिलनी चाहिए थी? क्या छात्रों के साथ मारपीट के आरोप की स्वतंत्रता जांच होनी चाहिए? और अगर छात्रों को उकसाया गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही बड़ी खबरों और आसान भाषा में समझने के लिए ज्वालापुर टाइम्स न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।